तैयार हैं? तीसरा अपलाइन। आज मुझे गर्व होता है, सिर्फ मैं जिस दिन कंपनी में आया उस दिन मुझे इतनी जानकारी नहीं थी मैं कंपनी का कोई प्रमाण पत्र मांग सकूं, और मुझे मालूम नहीं था कि सिस्टम क्या होता है। लेकिन मैंने काम किया पूरे भरोसे के साथ। मैंने सबसे पहले अपने पिताजी की डीडी लगाई, अपने जीजाजी की डीडी लगाई, एक एक को पकड़ पकड़ कर मैं भाई को ज्वाइन कराया, किसी को भी छोड़ा नहीं। और उसकी वजह क्या थी कि मेरे अंदर इतना बड़ा भरोसा आया। जानना चाह रहे हैं? वो एक ही चीज थी, मेरे अपलाइन। मैंने महागुरु जी लोगों को देखा और मुझे समझ में आ गया, मुझे नहीं मालूम कंपनी क्या है, मुझे नहीं मालूम सिस्टम क्या है, लेकिन जहां महागुरु जी विजयपाल सर और माधव सर खड़े, सारा मैं वहां गर्दन कटा सकता हूं। मुझे इतना भरोसा हो गया महागुरु जी लोगों पे। मुझे मालूम था सरकारी नौकरी पाना ही पहले तो बात भाई साहब धुआं निकल जाता है सरकारी मास्टर बनने में, और फिर दूसरी बात बन भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा धुआं निकलता है कि उसको छोड़ दे। 100 तरह के विचार दिमाग में आते हैं। मैंने एक बात समझ में आ गई, पहली बात तो बनना ही मुश्किल है, उससे बड़ी बात छोड़ना। इसका मतलब आदमी इनमें कुछ तो दिमाग होगा, बेटा इन्हीं के संग लगे रहना, जो इनका होगा वो हमारा होगा। और आज तक कोई टारगेट आया हो, कोई भी कंपनी ने चेक के लिए टारगेट दिया, चाहे 7 लाख का हो, चाहे वो 20 लाख का हो, चाहे कोई भी लेवल हो, मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ। क्यों? महागुरु जी ने एक बार कहानी सुनाई थी, 5 पांडवों के साथ और कौरवों के साथ द्रोणाचार्य जी जा रहे थे और उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने बोला दुर्योधन को, दुर्योधन गदा मारो और जमीन में से पानी निकालो। और दुर्योधन 25 तरह के सवाल कर रहा है, गुरुजी मेरे को ही माननी है, आज ही माननी है, कहां माननी है, यहां क्यों, यहां कौन सी जगह से निकलेगा पानी? 25 सवाल कर रहा है। द्रोणाचार्य बोले तू पीछे हट। भीम का नंबर आया, भीम गदा मारो और जमीन में से पानी निकालो। और उसने ये पोजीशन ली और लेकर के गदा मारने लगा। द्रोणाचार्य जी ने रोका, बोले तूने दुर्योधन वाला सवाल क्यों नहीं किया? तो भीम ने क्या जवाब दिया जानना चाह रहे हैं? बोले साला लटूरा है, इसको भरोसा नहीं होगा अपने गुरु की विद्या पर, भरोसा नहीं होगा अपनी बाजुओं पर। न तो मुझे अपनी बाजुओं पर शक है, न अपने गुरु की विद्या पर शक है। साला जहां गदा मारूंगा वहीं पानी निकलेगा, वहीं पानी निकलेगा, वहीं पानी निकलेगा, वहीं पानी निकलेगा। हेलो, आज 30 लाख की टीम है, लेकिन जिस दिन आया था एक की भी टीम नहीं थी। इन्हीं लोगों के साथ रह के साला 30 लाख की बन सकती है। मुझे भरोसा अपने अपलाइन पर और अपने आप पर, साला 3 करोड़ की भी बनेगी, 30 करोड़ की भी बनेगी, 30 करोड़ अपने आप पर भरोसा। कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही चीज, महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए। साला अकेला आया था, अकेला, गिफ्ट में नहीं मिली, तोहफे में नहीं मिली टीम, यहां महागुरु जी लोगों के साथ रह करके बनी है और आगे भी बनाते। थैंक यू। और आखिरी चीज, अपने आप को देखो, सेल्फ, खुद को, सारी चीजें दमदार हैं, कंपनी बढ़िया है, अपलाइन भी बढ़िया है और कहीं ना कहीं सिस्टम भी बढ़िया है, लेकिन अपने आप पे सवाल उठता है। इसी टीम में रह करके, इसी कंपनी में रह के, इसी सिस्टम में रह करके बहुत सारे लोगों के साथ वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए, तो भाई साहब कहीं ना कहीं लोचा अपने आप में भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम सारी चीज दे रहा है, अपलाइन भी वही है, तो बेटा थोड़ा अपना टेस्ट भी करा ले। घनघोर बारिश में भी अगर सूखा रह गया, पक्का तूने छाता लगा रखा होगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति के सबमिशन में कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति फॉलो नहीं करता, चीजों में दिमाग लगाने लग जाता है। ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लें, ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लें। मुझे जहां बोला गया मैं वहां खड़ा मिला, जहां बोला गया न इधर न उधर। और अपने आप को जिस दिन चेक करोगे कि सब पर कृपा बरस रही है, मेरी कहां कहीं ना कहीं कमी रह रही है, अपने आप को भी देखना जरूरी है। क्योंकि कभी भी डायमंडशिप जो है एक पवित्र खीर की तरह होती है। खीर कभी गंदे बर्तन में नहीं डाली जाती, अगर वो डाली जाएगी तो पवित्र जो भोजन है साफ बर्तन में डाला जाएगा। डायमंड बनने से पहले बेटा सारे टेस्ट हो जाते हैं। डायमंड वही बनता है जो ओरिजिनल होता है, फर्जी होगा ना ओपल से निकल जाएगा। ध्यान रखना, एकदम असली वाला चाहिए।
देख रहा है वो मुकुट, वो माला फर्जी आदमी को मिल नहीं सकती, और अपने आप को देखना जरूरी है। पैदाइशी कोई डायमंड नहीं होता, पैदाइशी कोई लीडर नहीं होता, सब कुछ यहां आकर के सीखा जा सकता है। आता मुझे भी नहीं था, लेकिन मैं चाहता था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आता नहीं समस्या नहीं, लेकिन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जो व्यक्ति अंदर से चाहेगा उसी को काम करवाया जा सकता है। जो चाहता ही नहीं, कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, कितने भी बढ़िया अपलाइन हो, कुछ नहीं हो सकता उसका। अपने आप से चाहत की पूछो। घोड़े को पानी दिखा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते, उसके अंदर प्यास होनी चाहिए। मेरे अंदर प्यास थी डायमंडशिप की, मेरी चाहत थी, और लोग भी मिलते हैं। आप टीम की बात करते हो, अपने से भी ज्यादा कमिटेड लोग आपको अपने डाउनलाइन में मिल जाएंगे, आपसे भी ज्यादा मेहनती, आपसे भी ज्यादा कमिटमेंट वाले। लेकिन पहले अपने आप को तो देखो। हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरे डाउनलाइन में हनुमान आना चाहिए। हनुमान हनुमान आ जाएगा, साला सारी समस्या खत्म। बेटा 14 साल का वनवास काटना पड़ता है, पहले राम बनना पड़ता है, तब हनुमान टीम में आता है। कौन कौन तैयार है? वनवास हम काटेंगे। आप वनवास काटने के लिए तैयार हैं? अरे घर छोड़ने के लिए तैयार हैं? लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं? मैं बोल रहा हूं एक नहीं 1000 हनुमान आपकी टीम में आएंगे। 1000 हनुमान आपकी